के क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर, वेलकम बैक एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स मेरी जान। क्या हाल चाल है सभी, क्या हाल चाल है सभी के। स्टैटिस्टिक्स नामक लेक्चर चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स नामक चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स लिख लीजिए। क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको ब्रॉडली बताया था कल वाली क्लास में कि हम बेसिकली चैप्टर में जो, अगर हम क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स की बात करें, 9th में हमने कुछ कुछ पढ़ा था, अगर मैं क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स में मेरी जान हम बेसिकली 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहले को कहते हैं मीन, दूसरे को हम कहते हैं मीडियन और तीसरे को हम कहते हैं मोड। ठीक है, तो मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने मीन का श्री गणेश कर दिया था, कल हमने मीन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मीन को हम एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं एवरेज। हैप्पी धनतेरस आप सभी को भी, आप सभी को भी। मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैंने जल्दी से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो मीन जो है इसको हमने कल शुरू कर दिया था, इसको हम एवरेज भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं अनग्रुप्ड डेटा की, अगर मैं बात करूं अनग्रुप्ड डेटा की, तो अनग्रुप्ड डेटा का जो मीन होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये होता है अनग्रुप्ड डेटा का मीन। किसका मीन? अनग्रुप्ड डेटा का। जो रैंडम डेटा इस तरह से पड़ा होता है, उस डेटा का अगर हमें मीन निकालना है तो उसका मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हो गई बात अनग्रुप्ड डेटा की। अगर ग्रुप्ड डेटा आ जाए, ग्रुप डेटा मतलब जैसे हमने कल पढ़ा था जिसमें क्लास इंटरवल होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ग्रुप्ड डेटा आ जाए तो ग्रुप्ड डेटा के केस में हम क्या कर रहे होंगे वो आज हम इस वाली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज वाली। आज हम बेसिकली इस मीन को कंप्लीट कर देंगे। मीन में बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप्ड डेटा का मीन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरी जान, आज हम पढ़ने वाले हैं हैशटैग मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने का क्या तरीका होता है वो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। कि अगर आपके सामने ग्रुप्ड डेटा आ जाए तो उसका आप मीन कैसे निकालेंगे, उसका आप एवरेज कैसे निकालेंगे, उसका आप एक्स बार कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने का मेरी जान 3 तरीके हैं, ध्यान से देखना। ग्रुप्ड डेटा के मीन निकालने के 3 मेथड्स हैं। आंसर तीनों से सेम ही आएगा, वो मैं अभी आपके सामने प्रूव भी कर दूंगा, पर 3 तरीके हैं। ठीक है, जो सबसे पहला तरीका है उसे दुनिया वाले कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जो सबसे पहला मेथड है उसे दुनिया वाले कहते हैं डायरेक्ट मेथड। जो दूसरा वाला मेथड है उसे दुनिया वाले कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। जो दूसरा मेथड है उसे दुनिया वाले कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। और जो तीसरा मेथड है उसे दुनिया वाले कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। जो तीसरा मेथड है उसे दुनिया वाले क्या कहते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन निकालने के, ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने के आपके पास 3 तरीके हैं। ध्यान से देखना मेरी जान, ये जो चीज है ना, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है किसमें क्या फॉर्मूला लगना है, कैसे करना है। मैं जिस तरीके से तुम्हें दिखा दूंगा, मैं जिस तरीके से तुम्हें समझा दूंगा, मजा आ जाएगा। आज का लेक्चर तुम एंजॉय करोगे, मजा आएगा तुम्हें, बस फोकस रखना है क्लास पे। ठीक है, तो ग्रुप डेटा का मीन निकालने के 3 तरीके हैं। एक है आपका डायरेक्ट मेथड, एक है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड और एक है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। हम एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसी एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि आंसर सेम आता है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना चाहिए भाई। मेथड, रास्ते ही तो अलग अलग है जाने के, एंड में आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। रास्ते ही तो अलग है, एक या तो इस रास्ते से चले, जिस रास्ते से चले सीधे चले जाओ, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो हम एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसको तीनों मेथड से करेंगे। ध्यान से देखना, मजा आएगा आज। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बोला जा रहा है फाइंड द मीन, मीन निकालिए, मीन मतलब एक्स बार निकालिए यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का यूज करके आपको इसका मीन निकालना है। ध्यान से देखना, मजा आएगा। आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आपको दे रखा है। ठीक है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस देखना है। सबसे पहला काम जो होता है हमारा मेरी जान, वो होता है एक्स आई निकालना। ठीक है, एफ आई आपको दे रखा है, एफ बोलो या एफ आई बोलो, सबसे पहला काम है आपका एक्स आई निकालना। एक्स आई का मतलब क्या होता है भैया? एक्स आई का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। सबसे पहला काम क्या है? ध्यान से देखो, अभी कुछ सोचने की, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस मैं जो बोल रहा हूं वो देखो, जब बोलूंगा करने के लिए जब लिखना। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज है हमें एक्स आई निकालना होगा। एक्स आई मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। भैया लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होती है? कल बताया था मेरी जान। देख, जो पहले लिखा होता है वो लोअर लिमिट, जो बाद में लिखा होता है वो अपर लिमिट। जो पहले लिखा होता है लोअर लिमिट, बाद वाला अपर लिमिट, पहला वाला लोअर लिमिट, बाद वाला अपर लिमिट, इसी तरीके से आगे बढ़ता है। तो अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, तो 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 5 10 40 डिवाइड बाय 2, जो कि हो जाएगा 20। तो पहली वाली रो का एक्स आई आ गया 20। दूसरी का निकालें तो 25 प्लस 35 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 10 3 2 6 60 डिवाइड बाय 2, है ना?
तो ये हो जाएगा अपना 30। तो दूसरी वाली रो का एक्सआई आ गया 30, तीसरी रो का एक्सआई निकाले तो 35 प्लस 45 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 5 5 10 0 4 5 7 और 1 8, 80 डिवाइड बाय 2 जो कि हो जाएगा 40। अब देखो एक पैटर्न दिख रहा है तुम्हें, 20 30 40, तो अगला क्या होगा? अगला होगा 50, अगला क्या होगा? 60, अगला क्या होगा? 70 और लास्ट क्या होगा? 80। ठीक है, एक पैटर्न दिख जाएगा अपने आप ही, एक पैटर्न दिख जाएगा अपने आप ही। तो इसका 50, इसका 60, थोड़ा सा अगर मैं इसको सही से लिखूं, ये 50 20 30 40, इसका हो गया 50, इसका हो गया 60, इसका हो गया 80 और इसका हो गया नीचे वाले का 90। क्लियर? क्लियर? तो पहला स्टेप एक्सआई निकालना है। एक्सआई मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से करके एक्सआई निकाल लिया हमने। ठीक है, इस तरह से करके हमने एक्सआई निकाल लिया। क्लियर? 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 अब एफआई और एक्सआई की दोस्ती कर दो। दोस्ती मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हर एक एफआई को एक्सआई से मल्टीप्लाई कर दो। तो एफआई इंटू एक्सआई कर दो, मतलब 6 इंटू 20, ये हो गया 6 दूनी 12 120, 11 इंटू 30 ये हो गया 330, फिर 7 इंटू 40 7 4 28 280, 4 इंटू 50 ये हो गया 200, 4 इंटू 7 6 4 24 240। एफआई इंटू एक्सआई करना है, एफआई और एक्सआई की दोस्ती करनी है बस। 2 इंटू 8 इज 160, 1 इंटू 90 इज 90। ठीक है, ठीक है, कहां 70 होगा? अच्छा यहाँ 70 होगा, एक सेकंड, हाँ सही कह रहे हो, 60 के बाद 70 आता है ना भैया, चलो कोई बात नहीं। तो 2 इंटू 70 140 और 1 इंटू 80 80। क्लियर है? क्लियर है? तो हमने क्या करा, ध्यान से देखना, हमने क्या करा, हमने एक्सआई निकाला। एक्सआई मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके सारे एक्सआई निकाल लिए और एफआई की एक्सआई से दोस्ती करा दी। 6 इंटू 2 120, 11 इंटू 30 330, 7 इंटू 40 280, 4 इंटू 50 200, 4 इंटू 60 240, 2 इंटू 70 140, 1 इंटू 80 80। ठीक है, तो हमने एफआई और एक्सआई की दोस्ती करवा दी। ठीक है, बस अब जो मीन का फॉर्मूला है वो होता है समीशन ऑफ एफआई एक्सआई अपॉन में समीशन ऑफ एफआई, ये होता है मीन का फॉर्मूला। अब जो हमें मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ एफआई एक्सआई अपॉन में समीशन ऑफ एफआई, मतलब इन सारे एफआई एक्सआई का समीशन कर दो और इन सारे एफआई का समीशन कर दो। बताओ इन सब का समीशन क्या आ रहा है? इन सब का समीशन क्या आ रहा है? देखो देखो ध्यान से, यहां तो लास्ट में 0 ही सब में, फिर 8 4 12 12 4 16, 16 और 8 हो गए तुम्हारे, 16 और 8 हो गए 24, 24 और 3, 24 और 3 हो गए 27, 27 है ना, 4 5 27, 27 और 2 29, तो यहाँ पे 2 कैरी और 9 2 कैरी हो गया, फिर 2 2 4 2 6, 6 के बाद 7 8 9 10 और 11 है ना, और 2 11 और 2 13, 1390, 1390 आ रहा है, 1390 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 1390। तो सारे एफआई एक्सआई का जो सम है वो 1390 आ गया, 1390 आ गया। अगर मैं एफआई का सम करूं तो कितना हो जाएगा जी? 4 4 8 8 2 10, 4 4 8 8 2 10, 10 10 6 16, 16 1 17, 17 और 7 हो गए तुम्हारे 24, 24 और 10 हो गए तुम्हारे 34 और 1 35, ये 35 आ गया, ये 35 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 35। तो जो मीन है वो है 1390 अपॉन 35, ये आंसर है। जो मीन है अपना वो है, जो मीन है एक्स बार वो है 1390 अपॉन 35। इजी पीजी, इजी पीजी। मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से देखना, मैं फिर से बताता हूं, मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे लिखता हूं। तो डायरेक्ट मेथड में हमने क्या करा? डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा? एक्सआई निकाला। एक्सआई मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यही करा ना, यही करा ना हमने भाई। हमने क्या करा? हमने सबसे पहले एक्सआई निकाला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 निकाल लिया। फिर क्या करा हमने? एफआई की एक्सआई से दोस्ती करा दी। फिर क्या करा हमने सेकंड स्टेप में? एफआई की एक्सआई से दोस्ती करा दी। और थर्ड स्टेप में क्या करा? जब एफआई की एक्सआई से दोस्ती हो गई, जब एफआई एक्सआई मिल गया, बस फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या लगाया? फॉर्मूला लगाया एक्स बार बराबर समीशन ऑफ एफआई एक्सआई अपॉन में समीशन ऑफ एफआई, ये सिग्मा होता है, समीशन बोलते हैं इसे। बस हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। ये 3 स्टेप है डायरेक्ट मेथड के, ये 3 स्टेप है डायरेक्ट मेथड के। डायरेक्ट मेथड इसलिए ही कहा जाता है डायरेक्ट मेथड, क्योंकि सबकी डायरेक्ट है। बस एक्सआई निकालो, एफआई एक्सआई करो और फॉर्मूला लगाओ, एक्सआई निकालो, एफआई एक्सआई करो और फॉर्मूला लगाओ। ये होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, 3 स्टेप में डायरेक्ट मेथड हो गया। अब आते हैं इसके अगले मेथड में, अब आते हैं इसके अगले मेथड में, जिसे कहते हैं हम एज्यूम्ड मीन मेथड। सेम क्वेश्चन को उठा के एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं। अब इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी बस देखते रहो, अभी देखते रहो। एफआई दे रखा है, देखो एक्सआई तो निकालेंगे निकालेंगे। सबसे पहला काम एक्सआई तो निकालो ही निकालो, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। एक्सआई तो निकालो सबके, जल्दी निकालो, साथ साथ में करना। अब साथ साथ में करना मजा आएगा, अब साथ साथ में करना मजा आएगा। जल्दी से इसको लिखो और एक्सआई कैलकुलेट करो। पिछले क्वेश्चन का देख के नहीं, वापस से कैलकुलेट करो। हर एक क्वेश्चन में फिर से कैलकुलेट करेंगे, मजा आएगा, मजा आएगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ये सारे लिखो और पेपर पे कैलकुलेट करो जल्दी। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके जल्दी सारे एक्सआई लिखो जल्दी। फिर से एक्सआई तो निकलेगा ही। देखो हर एक मेथड में पिछले वाले के मेथड तो यूज होंगे, मतलब इस मेथड में हम ये दोनों काम तो करेंगे, मतलब ये पहला वाला काम तो करेंगे। अभी बताता हूं कैसे। एक्सआई निकालो सारे, जल्दी जल्दी जल्दी। पहले का एक्सआई क्या होगा? 15 प्लस 25, 15 भाई देखो चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी, पिछले वाले सवाल से नहीं उठाना, चीटिंग नहीं करनी, इससे तो प्रैक्टिस होगी, जितनी बार करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। तो 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 40/2, जो कि हो जाएगा 20। ठीक है, फिर उसके बाद 25 प्लस 35, 25 प्लस 35 डिवाइड बाय 2 जो कि हो जाएगा 60/2, जो कि हो जाएगा 30। देखो ना, मैं भी तो निकाल रहा हूं। तो 20 30, फिर उसके बाद 40, फिर 50 60 70 और 80। तो तुमने क्या करा? एक्सआई निकाला है ना,
xi तो निकालेंगे। अब इसके बाद हम एक और नई चीज निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं di। di जो होता है मेरी जान, di जो होता है वो होता है xi माइनस a। di क्या होता है? एक नया टर्म हमने यहां पे इंट्रोड्यूस करा है एज्यूम्ड मीन मेथड में, एक नया टर्म di इंट्रोड्यूस करा है जिसको कहते हैं xi माइनस a। भैया ये a क्या है? ये a क्या है? a ही तो है एज्यूम्ड मीन, a ही तो है एज्यूम्ड मीन, जो a है वही तो है एज्यूम्ड मीन। भैया a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी मिडल टर्म, जो a है ना जिसे हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन, वो क्या है? वो है मिडल टर्म। किसकी मिडल टर्म है भैया? xi की मिडल टर्म। इस xi के बीच में क्या आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, बीच में क्या है? ये आ रहा है बीच का, इसके ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो ये हमारा a है। मेरी जान ध्यान से सुन, देख हमने क्या करा, हमने xi निकाला। xi तो तेरे को निकालना आता है, ठीक है। अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी है जिसको हमने नाम दिया है di। di क्या है? वो है xi माइनस a क्या है? एज्यूम्ड मीन, मतलब मिडल टर्म। इस xi की बीच वाली टर्म है a। अब देखो हर xi में से a को माइनस करना है, तो xi क्या है? इस वाली रो का xi क्या है? 20, तो 20 में से माइनस करो a क्या है? 50, तो ये कितना हो गया? 20 माइनस 50 माइनस 30। इस xi में से a माइनस करा तो 30 माइनस 50 कितना हुआ? 30 में से 50 गया माइनस 20। इसमें से a को माइनस करो, 40 माइनस 50 कितना हो गया? माइनस 10। इसी में से इसी को माइनस करो क्योंकि xi भी है या a भी है, तो 50 माइनस 50 0। xi माइनस a 60 माइनस 50 10 पॉजिटिव में, 70 माइनस 50 20 पॉजिटिव में, 80 माइनस 50 30 पॉजिटिव में। तो ये होता है xi माइनस a। ये क्या होता है? ये होता है xi माइनस a। ठीक है, तो di हमने निकाल लिया xi माइनस a, हर एक xi में से a को माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, नया इंसान मिलने पे पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, लोग। यहां पे नया इंसान क्या था? xi था, तो fi की दोस्ती xi से हुई। यहां पे नया इंसान कौन है? xi तो पुराना हो गया ना यार, वो तो डायरेक्ट मेथड में था, पिछले मेथड में था। अब नया इंसान कौन आया? नया इंसान आया di। तो अब fi कहेगा xi बेटा तू जा, अब मैं di से दोस्ती करूंगा, तो fi की दोस्ती अब di से होगी। ठीक है, तो fi कहेगा कि भैया fi और di की दोस्ती करा दो, तो 6 इंटू माइनस 30, 6 इज 18 माइनस 180, 11 इंटू माइनस 20 माइनस 220, 7 इंटू माइनस 10 माइनस 70 है ना। fi की दोस्ती di से, तो 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 10 40, 2 इंटू 20 40, 1 इंटू 30 30। तो हमने क्या निकाल लिया? हमने fi di निकाल लिया। बस जैसे fi di निकल गया, अब हम यहां पे क्या कर देंगे? x बार का एक फॉर्मूला लगा देंगे। x बार का फॉर्मूला होगा, अब यहां पे a एक नई चीज आई है तो उसको ऐड कर दो, तो a प्लस समीशन fi di अपॉन में समीशन fi। ये फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला, a प्लस समीशन fi di अपॉन में समीशन fi di का समीशन करना जी। कैसे करेंगे fi di का समीशन? देखो ये कितना हो गया? 4 4 80, 80 और 3 हो गया 110, ये टोटल आ गया प्लस 110। ठीक है, ये कितना हो गया टोटल? 180 में 220 ज्वाइन कर दें तो अगर अपन 0 8 2 10 है ना, यहाँ भी 0 हो गया, और 2 1 3 और 1 4, ये आ गया माइनस 400 और माइनस 70 माइनस 470 है। ठीक है, ये आ गया माइनस 470 ये, तो 110 माइनस 470 कितना हो गया? 110 माइनस 470 कितना हो गया? बताओ। इसमें से 110 चले जाए तो 0 में से 0 गए, 7 में से 1 गए 6, 4 में से 1 गए 3, तो माइनस 360 आ गया। अच्छा fi का समीशन अगर हम करें, fi का समीशन तो पिछले क्वेश्चन में क्या था हमने 35, तो देखो तो यहाँ पे x बार का जो वैल्यू आएगी, a क्या है? a है 50, तो 50 प्लस समीशन fi di का समीशन क्या है? माइनस 360 अपॉन में समीशन fi कितना है? 35। तो इसका एलसीएम लेकर अगर हम सॉल्व करें तो 35 ऊपर 50 इंटू 35 इंटू 5 हो गया, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 1750 माइनस 360। तो यहां से x बार की वैल्यू जो मीन है, मीन की वैल्यू कितनी आ गई है? 0 है ना। 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए तो 9, फिर 3, 1390 अपॉन 35, 1390 अपॉन 35 ये आ रहा है मीन। क्या पिछले मेथड से भी सेम आ रहा था? डायरेक्ट मेथड से कितना आ रहा था? 1390 अपॉन 35। एज्यूम्ड मीन मेथड से क्या आया? 1390 अपॉन 35 आया। आंसर सेम आ रहा है, मतलब मेथड सही है। तो मेरी जान ये जो एज्यूम्ड मीन मेथड है, अगर इसकी समरी लिखें तो ध्यान से देखना, समरी क्या है इसकी? सबसे पहली चीज क्या करेंगे? xi तो निकालेंगे, xi तो निकालेंगे, जो हमने xi यहां पे निकाला वो निकालेंगे। दूसरी चीज, एक नई टर्म ऐड हो गई है, जिसका नाम है di, जो कि है xi माइनस a, जहां पे a जो है यही है एज्यूम्ड मीन। इस a का ही नाम है एज्यूम्ड मीन या फिर मिडल टर्म। ठीक है, तो di निकाला। अब क्या करेंगे? अब di एक नई चीज है तो fi की दोस्ती di से कराएंगे, और लास्ट स्टेप है मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस समीशन fi di अपॉन में समीशन fi। अब इस पूरे मेथड में a एक नई चीज आई थी तो उसको ऐड कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। तो ये है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या करा हमने?
xi तो निकाला ही था, di भी निकाल लिया, di है xi माइनस ए, मिडिल टर्म लिया और हर xi को उससे माइनस कर दिया, तो di निकल गया। fi की दोस्ती di से कराई, ये मिल गया, बस फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस समीशन fi di अपॉन में समीशन fi di का समीशन 360 था माइनस fi का समीशन 35 था, a की वैल्यू 50 थी, बस सबको रखा और आंसर हमारा सेम आ गया, आंसर हमारा सेम आ गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है जी, ठीक है। आ जाओ अगले मेथड पे आ जाओ। जो तीसरा मेथड है हमारा, जो तीसरा मेथड है हमारा जिसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखो बच्चा बच्चा समझ जाएगा, पहले मेथड कितने स्टेप थे, 3 स्टेप, दूसरे मेथड में 1 स्टेप ऐड हो गया तो 4 स्टेप हो गए, इसमें कितने हो जाएंगे, 5 स्टेप हो जाएंगे। उन 5 स्टेप में से भी 2 स्टेप तुम्हें पता ही है क्या है, 2 स्टेप देखो, xi तो इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना भाई, xi इसमें भी करा, इसमें भी करा, तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें पिछले वाले का di भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक नई चीज यहां पे ऐड हो जाएगी, एक नई चीज यहां पे ऐड हो जाएगी जिसे हम कहते हैं ui। अब भैया ये ui क्या होता है, अब बताते हैं, देखो आ जाओ स्टेप डेविएशन मेथड से सेम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला काम है तुम्हारा, सबसे पहला काम है तुम्हारा xi बताओ क्या होगा, फिर काम है तुम्हारा di बताओ क्या होगा, फिर लास्ट में बताऊंगा तुम्हें ui क्या होगा। कैलकुलेट करो, पिछले क्वेश्चन से नहीं देखना, जल्दी कैलकुलेट करके मेरे को बताओ xi कैसे निकालेंगे, di कैसे। xi का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो क्या हो गया 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 मतलब 40 डिवाइड बाय 2 20, 35 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 60 डिवाइड बाय 2 30, तो 20 30 40 50 60 70 80, तो xi तो निकल गया। di कैसे निकालते हैं, di का फॉर्मूला होता है xi माइनस a का मतलब मिडिल टर्म, तो इसमें मिडिल टर्म कौन सी है, इसमें मिडिल टर्म कौन सी है, ये मिडिल टर्म है, ये a है, तो हर xi को a से माइनस करो, तो 20 माइनस 50 माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 20, 80 माइनस 50 30, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा di। अब एक नई चीज हमने इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम हमने दे दिया है ui। ui क्या होता है, ui का फॉर्मूला होता है di अपॉन h। ui का फॉर्मूला होता है हर di को h से डिवाइड कर दो। h क्या है भैया, ये h, h कहीं पढ़ा तो था यार भैया, आपने कल बताया था यार, याद नहीं आ रहा यार भैया, कुछ तो आपने बताया था। h, h किसको याद आ रहा है, जो कह रहा है डिलीटेड है मेरी जान, नहीं है डिलीटेड, सीबीएसई में है, ठीक है, हर साल आता है एक शैतान आता है क्लास में जो कहता है डिलीटेड है, डिलीटेड नहीं है। H क्या होता है यार, हाँ H का मतलब, H का मतलब हमने कल पढ़ा था, H का मतलब क्लास साइज पढ़ा था ना, क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई भी अपर माइनस लोअर कर दो, कोई भी, सारी सेम होंगे, तो 25 माइनस 15 अगर हम करें, 25 में से 15 गए तो ये बन गया 10, तुम 35 माइनस 25 करोगे तब भी 10 आएगा, 45 माइनस 35 करोगे तब भी 10 आएगा, तो H की वैल्यू है 10, है ना, तो यहाँ पे H की वैल्यू क्या है, di अपॉन में यहाँ पे है 10, यहाँ पे h की वैल्यू है 10, तो हर di को 10 से डिवाइड कर दो, तो माइनस 30 डिवाइड बाय 10 माइनस 3, माइनस 20 डिवाइड बाय 10 माइनस 2, माइनस 10 डिवाइड बाय 10 माइनस 1, 0 डिवाइड बाय 10 0, 10 डिवाइड बाय 10 1, 20 डिवाइड बाय 10 2, है ना, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, तो ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा ui। अब मेरे को बच्चा बच्चा बता सकता है, अब मेरे को बच्चा बच्चा बता सकता है कि fi की दोस्ती, fi की दोस्ती किससे होगी, fi की दोस्ती किससे होगी, अब बताओ fi की दोस्ती किससे होगी, नई 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 महबूबा कौन आई है, ui आई है, तो fi कहेगा मैं तो ui से दोस्ती करूंगा, भूल गया मैं तो di को भी और xi को भी, x को भी भूल गया, d को भी भूल गया, ui पे आ गया, है ना, ui से दोस्ती होगी, तो fi की दोस्ती ui से करा दो, तो 6 इंटू माइनस 3, 6 3 18 माइनस 18, 11 इंटू माइनस 2 माइनस 22, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3, तो अब जो हमारा फॉर्मूला लगेगा मीन का, वो लगेगा a प्लस समीशन fi ui अपॉन में समीशन fi इंटू में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे h से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन h से, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो समीशन वाला चीज है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे h से, ये है हमारा मीन का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड में, किसमें, स्टेप डेविएशन मेथड में। करो कैलकुलेट करो, क्या क्या सेम आंसर आ रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं। तो मीन का आंसर क्या रहा है, ए की वैल्यू क्या 50 प्लस समीशन एफ आई यू आई, इन सबका समीशन करना जी, इन सबका समीशन करना जी, 4 4 8 8 और 3 11, ये सब तो 11 आ रहे हैं, ठीक है, तो 11 ये आ रहे हैं, 11 माइनस 22 हो गया माइनस 11 है ना, 22 में से 11 गए माइनस 11 हो गए, तो माइनस 11 हो गया, माइनस 11 माइनस 18 कितने हो गए, 18 में 10 गए तो 28 और 29, 29 में 7 अपन जोड़ दें, 29 में 7 अपन जोड़ दे तो माइनस 36 आ रहा है, ये माइनस 36 आ रहा है ना, माइनस 36 आ रहा है, और एफ आई का समीशन तो तुम्हें पता ही है, एफ आई का समीशन तो हमने निकाला ही है 35, तो ए प्लस समीशन एफ आई यू आई कितना आ रहा है माइनस 36 अपॉन में इसका 35 इंटू में इसके ही मल्टीप्लीकेशन में, इसी के मल्टीप्लीकेशन में है, इसी के मल्टीप्लीकेशन में है एच, एच की वैल्यू क्या है 10, ये इंटू में 10 क्या आ गया 50 माइनस 360 अपॉन 35, ठीक है, इतना आ जाएगा अपॉन में 35, ये आ जाएगा 35 इंटू 50, 5 5 25 5 15 16 17, तो 1750 माइनस 360 अपॉन 35, तो ये कितना आ रहा है 1750 माइनस 360 जीरो, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए 9 6 3 1390 अपॉन 35, क्या यही आंसर 1390 अपॉन 35 आ रहा है, या डायरेक्ट मेथड से भी 1390 अपॉन 35 आ रहा है,
तो मतलब कि स्टेप डेविएशन मेथड से भी आंसर जो है हमारा वो सेम आ रहा है। स्टेप डेविएशन मेथड से भी आंसर जो है हमारा वो सेम आ रहा है। स्टेप डेविएशन मेथड से आंसर जो है हमारा वो सेम ही आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमने क्या करा है नया, देखो यूआई निकाला है, यूआई होता है डी बाई एच। बस जैसे यूआई निकल गया तो एफ आई की दोस्ती यूआई से कर दी और लास्ट में फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस समीशन एफ आई यूआई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। ये होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है, क्लियर है। तो मैंने तुम्हारे सामने ना समरी बना दी है, पूरी समरी बना दी है। जब भी तुम्हें मीन रिवाइज करना है, जब भी तुम्हें आगे जाके मीन रिवाइज करना होगा, तुम्हें बस ये टेबल देखनी है, तुम्हें हर चीज क्लियर हो जाएगी। पहले में 3 स्टेप है, दूसरे में 4 है और लास्ट में 5 है। एक्सआई निकालो, डीआई निकालो, डीआई के बाद यूआई निकाल लो। यूआई क्या होता है, डीआई अपॉन एच। यूआई क्या होता है, यूआई होता है अपना, ये होता है अपना डीआई अपॉन एच, और एफआई की यूआई से दोस्ती करा दी, फॉर्मूला लगा दी, फॉर्मूला लगा दिया। ये है हमारा 3 मेथड जिससे हम मीन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्या हाल चाल है तुम्हारे, क्या हाल चाल है, लिखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पे ये टेबल बनाई है ना, ये अगर आपको याद हो गई है, ये टेबल अगर आपको याद हो गई, कुछ है ही नहीं चैप्टर में फिर तो। ठीक है जी, तो 3 मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड जिसमें डायरेक्ट एफ आई एक्स आई कर दो, एक है अज्यूम्ड मीन मेथड जिसमें हम डीआई निकालते हैं, एफ आई डीआई करते हैं, और लास्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें यूआई निकाल के एफ आई यूआई करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया जब आंसर डायरेक्ट मेथड से भी आ सकता है, जब आंसर डायरेक्ट मेथड से भी आ सकता है, तो इतना बड़ा बड़ा करने की जरूरत क्या है? जब 3 स्टेप में आंसर आ सकता है तो 4 स्टेप क्यों करो या 5 स्टेप क्यों करो? तो जेन्युइन क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग में। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है, जब बड़ा क्वेश्चन होता है ना, जब वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जब फ्रीक्वेंसीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है छोटी छोटी है, 6 11 17 4 4, बहुत छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी है। जब फ्रीक्वेंसीज जितनी ज्यादा बड़ी होंगी, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए, मान लो जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए 6949, है ना, यहाँ पे लिख दिया 1111948, यहाँ पे आ जाए 704, 405, 406, 280 और 1000, तो ये क्या होगी? फ्रीक्वेंसीज बहुत बड़ी हो गई। तो अगर फ्रीक्वेंसीज बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उतने अगले मेथड पे जाओगे। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी है तो तुम डायरेक्ट से करना चाहोगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये मैं तुम्हें करके भी दिखाऊंगा, तुम खुद समझ जाओगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ आंसर बता रहा हूं जो तुम्हारे दिमाग में डाउट है उसका, कि जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उतने ही अगले मेथड पे चल जाना। समझ में आई? तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए होता है वो। तुम्हें लग रहा होगा अभी देखने पे कि भैया कैसी फालतू की बातें कर रहे हो, ये देखो स्टेप अपने आप बढ़ रहे हैं, तो स्टेप बढ़ने पे कौन सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और अभी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेशन इजी होती है। ठीक है, तो जितने बड़े स्टेप पे जाओगे, जितने बड़े स्टेप पे जाओगे, कैलकुलेशन उतनी आसान होती है। तुम देखो ना यहाँ पे 20 था, 20 से माइनस में आ गए, माइनस के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट में आ गए, देखो तुम। नहीं तो अगर हम डायरेक्ट मेथड कर रहे होते तो डायरेक्ट मेथड में तो यही इसका पूरे का कैलकुलेशन करना पड़ता था, 1390, इतना बड़ा कैलकुलेशन। यहाँ देखो ना तुम, कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, डायरेक्ट 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 सब ऐड हो गए, कैलकुलेशन आसान हो गई। क्लियर है? तो अभी तुम धीरे धीरे क्वेश्चन को, मैं तुम्हें सब एग्जांपल बता दिया, जितने बड़ी वैल्यूज होंगी उतने ही बड़े मेथड पे हमें जाना पड़ेगा, अगले मेथड पे हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, हमारे पास एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा, एक डेटा में दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, कि घर है, घर में कितना मंथली पैसा खर्च हो रहा है, किन किन चीजों पे वो बोल दिया। 200 फैमिलीज है टोटल, 200 फैमिली विलेज में, इनके हमें मीन निकालना है, मीन मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है। देखो हमें एफ आई दे रखा है, अगर हमें एफ आई दे रखा है तो हम एक्स आई निकाल सकते हैं क्या? एक्स आई क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्या होगा अपर प्लस लोअर? 1000 प्लस 1500 डिवाइड बाय 2। करना एक बार, करना एक बार, 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो तुम अपने आप समझोगे कैलकुलेशन कैसे आसान होती है, कैलकुलेशन कैसे आसान होती है तुम अपने आप समझोगे। देखो 1000 प्लस 1500 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 1500 2500, 2500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1250। 2000 प्लस 1500 डिवाइड बाय 2, 2000 प्लस 1500 हो गया 3500, 3500 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10 0, 1750। चलो अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, 2000 ये हो गए 4500 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10 0, 2250। ठीक है, ठीक है, देखो 1250, 1750, 2250, कितना कितना आगे बढ़ रहे हैं हम, कितना कितना आगे बढ़ रहे हैं हम। 2 5 ऐड कर रहे हैं ना, 5 ऐड कर जा रहे हैं, साथ में 5 ऐड करा 12 हो गए, है ना। फिर इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2750। फिर अगला कितना हो जाएगा? 3250। फिर कितना हो जाएगा? 3750। फिर कितना हो जाएगा? 4250। फिर कितना हो जाएगा? 4750। तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो। तो यहाँ पे जो एक्सआई है वो आ रहा है 1250, 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250, 4350। अब मान लो, अब मान लो, अब मान लो, अब मान लो गलत है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, चलो कोई भी रैंडम चेक कर लेते हैं। 3000 प्लस ये हो गया तुम्हारा 5 3 2 3 2 5, 5500 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया? 2 2 4, 2 7 14,
टू 5 सेकंड 0 2750 सही तो है 2750। किसी और रैंडम को चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा 5 8 0 तो ये 2 2 4 8 2 2 4 टू 5 सेकंड 0 4250 सही तो है सही तो है। अब ध्यान से देखना तुम अब ध्यान से देखना तुम अब ध्यान से देखना अगर मैं डायरेक्ट मेथड करना चाहूं डायरेक्ट मेथड मतलब मैं डायरेक्ट करूं एफ आई इंटू एक्स आई कर दूं मैं कहूं भैया मैं यू आई निकालूं या डी आई निकालूं बहुत बड़ा हो जाएगा। कुछ मेथड बोला नहीं गया क्वेश्चन में तुम्हारी मर्जी है किसी से भी करो तुम्हारी मर्जी है किसी से भी करो। पर देखो अगर मैं एफ आई इंटू एक्स आई करूंगा तो 24 इंटू 1250 कितना बड़ा आ जाएगा 40 इंटू 1750 कितना बड़ा आ जाएगा 33 इंटू 2250 कितना बड़ा तो एफ आई इंटू एक्स आई बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं डायरेक्ट मेथड पे नहीं जाते हैं ऐसा करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से ट्राई करते हैं। मान लो डीआई निकालते हैं डीआई क्या होता है डीआई होता है एक्स आई माइनस ए क्या होता है ए होता है मिडिल टर्म। इसमें मिडिल टर्म कौन सी है इसमें मिडिल टर्म कौन सी है भैया यहाँ तो मिडिल टर्म ही नहीं पता चल रही। देखो यहाँ पे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो इवन नंबर है इवन नंबर में कौन सी बीच की टर्म देखें भैया अगर इसको लेंगे तो इसके ऊपर 3 है नीचे 4 है ये मिडिल टर्म नहीं हो सकती। भैया अगर अगर भैया इसको लेंगे तो इसके ऊपर 4 नीचे 3 तो भैया यहाँ पे तो दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे तो दो पॉसिबिलिटीज है एक इसको लेंगे भैया या तो इसको लें या इसको लेंगे तो ऊपर 3 नीचे 4 इसको लेंगे तो ऊपर 4 नीचे 3 इन दोनों में से किसी को भी ले लो। जब अगर मिडिल टर्म ऐसे इवन नंबर्स हो ना टोटल तो मिडिल टर्म अगर नहीं पता किसी को भी लो इसको दोनों में से किसी को भी ले लो इन दोनों जो बीच में आ रही है दोनों में से किसी को भी ले लो। तो मान लो मैंने इसी को ले लिया ए किसी को भी तुम नीचे वाले को ले सकते हो आंसर सेम ही आएगा ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं एक्स आई माइनस ए तो 1250 में से 2750 गए 1250 माइनस 2750 1250 माइनस 2750 माइनस 2750 क्या आएगा 2750 में से 1250 गए अगर माइनस लगा दूंगा खुद बाद में 0 0 5 6 7 और 1 1500 माइनस 1500 आ गया ठीक है। 1750 में से तो ये आ गया पहला का आ गया माइनस 1500 डीआई आ गया पहले का ये 1750 में से 2750 गए तो माइनस 1000 बचे 2250 में से 2750 गए तो माइनस 500 बचे 2750 में से 2750 गए तो 0 बचे 3250 में से 2750 गए 3250 में से 2750 गए कितने बचे बताओ 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 कितने बचे बताओ कितने बचे बताओ कितने बचे बताओ कितने बचे माइनस ये प्लस 500 बचे 3750 में से 2750 गए 1000 बचे 4250 में 2750 गए 1500 बचे 4750 में से 2750 गए 2000 बचे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इतना समझ में आ गया। अच्छा माइनस 1000 है इतना समझ में आ गया। अब मैंने ये देखा कि मैंने जब डीआई निकाला तो डीआई भी बहुत बड़ा आ रहा है डीआई भी छोटा नहीं आ रहा। देखो अगर मैं आप सोचूं कि मैं चलो एज्यूम्ड मीन मेथड से करता हूं एफ आई इंटू डीआई निकालता हूं तो एफ आई इंटू डीआई करो देखो ये भी कितना बड़ा हो जाएगा माइनस 1500 इंटू माइनस 24 होगी ना बड़ी कैलकुलेशन माइनस 1000 इंटू 40 चलो छोटी है 500 इंटू 33 होगी ना बड़ी कैलकुलेशन 500 इंटू 30 होगी ना बड़ी कैलकुलेशन ये 1000 है 1000 इंटू 22 होगी ना बड़ी कैलकुलेशन तो अभी भी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है। तो ऐसा करते हैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं डीआई एफ आई डीआई नहीं करेंगे यूआई निकाल लेते हैं। यूआई क्या होता है यूआई होता है डीआई बाय एच। तो मैंने क्या करा मैं कर क्या रहा हूं ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं तुम यही चीज तो समझने की तुम कहते हो भैया कौन सा मेथड कब लगाएंगे डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। जब मैंने एक्सआई निकाला तो मैंने देखा एफ आई एक्सआई करने पे बहुत बड़ा हो रहा है तो डायरेक्ट मेथड ड्रॉप करते हैं। जब मैंने डीआई निकाला तो तब भी मैंने देखा डीआई इंटू एफ आई ये भी बड़ा हो रहा है ये भी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है तो फिर एज्यूम्ड मीन मेथड को भी ड्रॉप करते हैं। लास्ट मेथड जो हमारा है जो कि हमारा स्टेप डेविएशन मेथड उस पे जाते हैं डीआई अपॉन एच क्या है यहाँ पे एच है क्लास साइज मतलब 1500 माइनस 1500 में से अगर 1000 चले गए अपर माइनस लोअर कर दो अपर माइनस लोअर हो गए 500 तो एच की वैल्यू है 500 एच है यहाँ पे 500। अब देखो माइनस 1500 यूआई मतलब डीआई अपॉन एच तो डीआई को 500 से डिवाइड कर दो अपॉन 500 करो 0 से 0 का 5 15 माइनस 3 माइनस 1000 डिवाइड बाय 500 माइनस 2 माइनस 500 डिवाइड बाय 500 माइनस 1 0 डिवाइड बाय 500 0 500 डिवाइड बाय 500 1 1000 डिवाइड बाय 500 2 1500 डिवाइड बाय 500 3 2000 डिवाइड बाय 500 4। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। अब देखो अब अगर मैं दोस्ती एफआई की यूआई से करूं कितनी आसान कैलकुलेशन हो जाएगी अब देखो एफआई की दोस्ती अब होगी यूआई से तो 24 इंटू माइनस 3 4 3 12 1 और 3 2 6 7 माइनस 72 ठीक है 40 इंटू माइनस 2 माइनस 80 33 इंटू माइनस 1 माइनस 33 28 इंटू 0 0 30 इंटू 1 30 22 इंटू 2 44 16 इंटू 3 16 3 48 48 7 इंटू 4 7 4 28। तो ये आ गया हमारा एफ आई यू आई क्या आ गया हमारा एफ आई यू आई। बस अब हम स्टेप डेविएशन मेथड पे आ गए तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच। ए की वैल्यू हमने क्या मानी 2750 तो 2750 प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई अगर हम करें तो एफ आई यू आई का समीशन इन सारे एफ आई यू आई का समीशन करो पहले तो और इन सारे एफ आई का समीशन करो जल्दी करो। एफ आई यू आई का समीशन क्या आ रहा है जल्दी करो जल्दी 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 करो। एफ आई यू आई का समीशन कितना आ रहा है एफ आई यू आई का समीशन बताओ कितना आ रहा है जल्दी जल्दी करो जल्दी करो कितना आ रहा है। अरे ये बताओ फाइनल आंसर नहीं इसका क्या है माइनस 35 आ रहा है पक्का माइनस 35 आ रहा है ये आइए माइनस 35 आ रहा है सभी का क्या ये माइनस 35 आ रहा है सभी का ठीक है 30 आ रहा है 35 अब तुम यार ऐसे नहीं
और इसका क्या आ रहा है समीशन बताओ, एफ आई का समीशन बताओ कितना आ रहा है, एफ आई का समीशन कितना आ रहा है, आंसर मत बताओ, एफ आई का समीशन बताओ, पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ऐसे कोई तुम जल्दबाजी करोगे, तुम जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे तो फिर कैसे होगा। एफ आई का समीशन बताओ, एफ आई का, भाई एफ आई यू आई का समीशन तुमने 35 बता दिया, -35, अब एफ आई का समीशन भी तो बताओ, एफ आई 110 कितना आ रहा है जल्दी बताओ, 200 आ रहा है, 200 आ रहा है इसका समीशन, ठीक है ठीक है, तो रखते हैं ए प्लस समीशन एफ आई यू आई कितना आ रहा है, एफ आई यू आई का समीशन आ रहा है -35 तुम बता रहे हो, ठीक है, अपॉन में एफ आई का समीशन कितना आ रहा है, एफ आई का समीशन 200 आ रहा है, इनटू एच कितना लिया था हमने, एच हमने लिया था 500, एच की वैल्यू क्या आई थी, एच की वैल्यू आई थी हमारी 500, ठीक है जी, तो ये गया, तो ये कितना बचा 2750 माइनस 35 इंटू 5 कितना हो गया 5 5 25 5 दिया 15 16 17 1750 नहीं 175, 35 इंटू 5 ही है अपॉन में 2, एलसीएम ले ले 2 को, तो ये बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा अपना कितना, ये कितना बन जाएगा अपना, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गए, 2 0 0 5 2 10 1 7 2 14 और एक 15 2 2 4 एक 5 माइनस 175, तो जो मीन है हमारा वो कितना आ गया 5500 माइनस 175 हो गया 5325 अपॉन में 2, 5325 अपॉन 2, 5325 अपॉन 2, ये आ गया हमारा मीन, ये हमारा मीन, ठीक है, लेंदी होता है बस, बाकी तो सारा का सारा खेल कैलकुलेशन का है, बस जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, जो तुम्हारे दिमाग में डाउट था कि भैया कब डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा, कब स्टेप डेविएशन लगाऊंगा, कब मैं एज्यूम्ड मीन लगाऊंगा, वो डाउट क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से। अगर डायरेक्ट ही एफ आई एक्स आई करके छोटी छोटी वैल्यूज आती जैसे हमने करे हैं पिछले क्वेश्चन, तो एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड से चले जाते, पर मैंने देखा यार कैलकुलेशन बढ़ रही है तो डी आई निकालते हैं, अब भी कैलकुलेशन बढ़ी तो यू आई निकालते हैं, फिर एफ आई यू आई का तो देखो कितना छोटा हो गया, बस कैलकुलेशन आसान हो गई, आंसर आ गया, ठीक है।